हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी। वो स्टोरी है राजा जनक और अष्टावक्र की। अष्टावक्र एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। वेदों का उनको बहुत ज्ञान था और वो राजा जनक के गुरु थे। और द स्टोरी गोज लाइक दिस कि एक दिन की बात है कि राजा जनक अपने बेड पर सो रहे थे और जब सोने के बाद उनको एक सपना आया। सपने में देखा कि एक सिपाही उनकी तरफ भागता भागता आ रहा है। वो कहता है, महाराज महाराज, हमारे राज्य पर एक दुश्मन ने अटैक कर दिया, अब जल्दी से तैयारी करो अटैक करने की। तो राजा जनक अभी सोच ही रहे थे, तो वो दूसरे प्रदेश का जो राजा था वो उनके कमरे में पहुंच गया और उनको बोला कि राजा ना, हम आपको कुछ नहीं कहते, अब ना आपको बंदी बनाएंगे, ना हम आपको कोई टॉर्चर करेंगे। यू आर एग्जाइल्ड, आप ये देश, ये महल छोड़ के चले जाओ। तो बेबसी में वो छोड़ के चले गए और खाली हाथ चले गए। और जब चलते चलते जा रहे थे तो उनको भूख लगी, प्यास लगी और थकावट महसूस हो रही थी। और उन्होंने अपने ही देश में अपने ही लोगों के दरवाजे खटखटाकर बोला कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना दे दो। तो उनके लोगों ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं राजा, हम अगर आपको खाना दे देंगे तो हमारे जो प्रेजेंट राजा वो हमारे साथ पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, तो इसलिए आप चले जाओ। तो वो चलते गए दूसरे नेबरिंग कंट्री के राज्य तक पहुंच गए। वहां जाकर अ, उन्होंने देखा कि एक लाइन लगी हुई है, भिखारियों की लाइन लगी हुई है और एक उनको खाना दिया जा रहा है। तो इतनी भूख की तरफ थी, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं भिखारियों के साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ। तो वो खड़े थे, देख रहे थे, पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे अपनी कंडीशन को, तो वो भी लाइन में लग गए और उनका नंबर अंतिम था। तो जो सर्वेंट था जो सबको खाना दे रहा था, सब लेके जा रहे थे अपना खाना। जब राजा जनक की बारी आई तो सिर्फ वो जो सर्वेंट था उसने दिखा दिया कि देखो अब खाना ख़त्म हो गया है और आप पतीला भी देख लो, इसमें कुछ भी नहीं है और थोड़े से दाने हैं, अगर आप कहो तो मैं इसमें पानी डाल के आपको दे दूँ। तो राजा ने कहा चलो यही दे दो मेरे को, क्योंकि मेरे को भूख बहुत लगी है। तो उसने एक बाउल में डालकर वो थोड़ा सा खिचड़ी टाइप बना के उनको दे दी। और वो जब जैसे ही राजा जनक खाने लगे, अपना बाउल अपना पास मुंह के पास लेके आए, एक पंछी आया, उसने वो उनका वो बाउल गिरा दिया और सारा खाना गिर गया। और राजा जनक बहुत दुखी हुए। एक फिर दुखी हालत में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। वहाँ पर जाके वो अपनी सफरिंग को याद करने लगे। पेट में इतनी दर्द हो रही थी, थकावट भी थी, दुख भी था। तो ज़ोर ज़ोर से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया अपने सपने में। लेकिन जो सपने में चिल्लाहट थी वो बाहर भी आ गई। तो जो उनका गार्ड था कमरे के बाहर खड़ा था, दरबान, वो भागा भागा आया कि महाराज क्या हो गया, क्या हो गया। तो राजा ने कहा, थोड़ी देर तबक के उठे बेड से और बोला, थोड़ी देर अपने आप को संभाला कर बोला कि उसके साथ जो से गार्ड आया था उसको कुछ नहीं बताया, कोई नहीं, लेकिन अपने आप ही सोचना शुरू कर दिया कि वो सच था कि ये सच है, वो सच था कि ये सच है। उनको समझ नहीं आ रही थी। तो ये बात जब रानी के पास पहुंची तो रानी ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने भी सारी इन्वेस्टिगेशंस करी। तो डॉक्टर ने भी जो भी कहा तो उसका भी राजा जनक पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर भी वो बात, कोई भी काम करते इधर उधर जाते बस यही यही मरमर करते रहते। तो ये बात, खबर जो थी वो उनके प्रजा में, शहर में फैल गई। लोग भी आपस में बोलते कि राजा को पता नहीं क्या हो गया, क्या कहते हैं, समझ नहीं आ रही, वो सच था कि ये सच है। तो अष्टावक्र happened to pass by that palace of राजा जनक। और राजा जनक को बाहर लोगों से पता चला कि राजा ऐसे बोल रहे, तो ही स्ट्रेट वे केम टू द किंग और बोला कि हाँ क्या माजरा है। तो राजा जनक ने उनको सारी स्टोरी बताई।
तो अष्टावक्र ने उनको बोला कि जो आपने अपने सपने में देखा था, दैट वॉज योर एक्सपीरियंस, वो आपकी रियलाइजेशन थी, आपके लेसन्स थे जो आपने सीखने थे, और शुक्र है कि वो सब कुछ सपने में आपने एक्सपीरियंस किया, और वो टाइम बीत गया, ख़त्म हो गया, वो सच नहीं था। जो सच होता है दैट इज़ एवर लास्टिंग, हमेशा हमेशा एक जैसा ही रहता है, और वो टाइम ख़त्म हो गया इसलिए वो सच नहीं है। लेकिन ये जो टाइम है, इस वक्त आप अपने महल में हो, और ये टाइम भी नहीं रहेगा जब आप इस दुनिया से चले जाओगे। तो वो बोलते कि ना ये सच है ना वो सच था। तो राजा जनक बोलते हैं सच क्या है? सच कहते हैं जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपने लेसन सीखी, एक्सपीरियंस किया, और जो आपकी कॉन्शियसनेस तक बात पहुंची, इंफॉर्मेशन पहुंची, वो सच है, दैट इज़ एवर लास्टिंग। क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है दैट नेवर डाइज, तो इट इज़ इमॉर्टल, वो सच है। तो दोस्तों, ये स्टोरी 100% मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब आई वॉज ऑन द बेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं भी यही कंटेम्पलेट करती थी, ये पता नहीं कहाँ से ये सफरिंग आ गई, कहाँ से ये बीमारी आ गई। और जब मेरे मेरे मदर, फादर, ब्रदर सिस्टर, मदर लॉ, फादर लॉ, हस्बैंड, कोई भी नहीं था। मैं बिल्कुल निहत्थी थी, और ये ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ आई। तो मैं भी यही सोचती थी, ये कहाँ से आ गई। तो उस वक्त मेरे को जो वो सारी रियलाइजेशंस होनी थी, अगर मैं नॉर्मल होती तो मेरे को समझ नहीं आनी थी, समझ ही नहीं आनी थी। तो उसके बाद अब मैं चलती हूँ, जब अपने पैरों पर चलती हूँ तो देखती हूँ कि वाह, वो कैसा टाइम था। हाँ, अब ये मैजिक हो गया। लेकिन ये भी नहीं रहेगा, वो ना वो सच था ना ये सच है। वन डे आई टू विल लीव दिस वर्ल्ड। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, जो रियलाइजेशंस मेरी कॉन्शियसनेस ने गेन करी, आई रियली थैंक दैट इलनेस कि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, इट वॉज ए ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू।